Hello everyone, welcome to my channel. If you like this video, please subscribe and press the bell icon. You got a notification from this my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel. If you like this video, please. Okay guys, I am starting to the previous year question of paper 1 UGC net. Let's start, my friends. The function of mass communication of supplying information regarding the process, issues, events, and societal development is known as. The function of mass communication of supplying information regarding the process, इश्यूज़, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज़ नोन एज. जो फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का, एक किसी भी वेरियस टाइप्स के इंफॉर्मेशन के सप्लाई करता है, जैसे प्रोसेस, इश्यूज़, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज़ नोन एज. उसे क्या बोला जाता है? कंटेंट सप्लाई, सर्विलेंस या ग्रेटिफिकेशन, कोरिलेशन. द आंसर वन इज द कंटेंट सप्लाई. ओके गाइस, नेक्स्ट. One of the aim of scientific method in research is to साइंटिफिक मेथड, रिसर्च का एक साइंटिफिक मेथड का एक एम क्या होता है? वन ऑफ द एम्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू improve the data interpretation, eliminate a spurious relation, confirm a triangulation, introduce a new variable. The answer one is a guy. Eliminate a spurious relation is the aim of scientific method in research is to. Okay guys, the depth of any research can be judged by the objective of the research. The depth of research can be judged by the objective of the research. The depth of the research can be judged by the objective of the research. हम जो रिसर्च की हमारी डेप्थ है वो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव की, रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसी के थ्रू हम रिसर्च का डेप्थ जान सकते हैं. तो आंसर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. ओके गाइस, मैच लिस्ट वन इंटरव्यू अ लिस्ट सेकेंड में मीनिंग दी गई है और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर वेयर बिलो. ओके गाइस, इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है. स्ट्रक्चर इंटरव्यू एक प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज होता है उसमें. और सेकेंड बी अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में फ्लैक्सिबिलिटी होती है. स्ट्रक्चर इंटरव्यू में अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन आंसर होते हैं. फोकस इंटरव्यू में एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होता है. ओके गाइस, एक फोकस क्वेश्चन इंटरव्यू होता है फोकस इंटरव्यू में. और क्लिनिकल इंटरव्यू एंड द आंसर वन इज स्ट्रक्चर इंटरव्यू का गाइस क्या होगा? फर्स्ट का ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी अप्रोच है एंड सेकेंड में अटेंशन द क्वेश्चन टू बी आंसर वेयर. फोकस में मतलब एक अटेंशन गेन करना, तो सी का गाइस थर्ड हो जाएगा. तो इसमें से हम देखेंगे सी का गाइस क्या होगा? थर्ड नहीं होगा, सी का सेकेंड होगा. अटेंशन द क्वेश्चन टू बी आंसर वेयर. तो डी का क्या होगा? क्लिनिकल इंटरव्यू थर्ड, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस. स्ट्रक्चर इंटरव्यू में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं. तो आंसर वन इज़ अ ए गाइस. ओके, ए गाइस आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च मॉडर्न सोसाइटी. रिसर्च आज के मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च का एक मेन टास्क क्या होता है? मेन टास्क होता है टू कीप अ पैस विद द एडवांसमेंट. अपनी नॉलेज को बहुत ही एडवांस में करना, न्यू थिंग्स को डिस्कवर करना. क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, जो हमने क्रिटिक्स किया उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया. ये ऑप्शन नहीं होगा. टू सिस्टमैटिकली एक्समाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विथ ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू सिस्टमेटिकली एक्समाइन करना. तो आंसर वन इज अ गाइस डी नहीं होगा गाइस. फर्स्ट होगा, सेकंड होगा एंड फोर्थ होगा. तो आंसर वन इज अ डी. ओके गाइस, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलम. सिलेबस क्या होता है? एक पार्ट होता है सर्कुलम में. सर्कुलम होल होता है और सिलेबस उसका पार्ट होता है. ओके गाइस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर हियर. सिलेबस एनेक्स्चर नहीं होता. सर्कुलम का मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता है. सर्कुलम इन सेम ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सर्कुलम सबका अलग अलग होता है. दिस इज नॉट आंसर गाइस. एंड सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू पर्टिकुलर
यूनिवर्सिटी सिलेबस सबका सेम नहीं होता. The answer 1 is guys A. Okay, which of the following statement is most appropriate? इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना एकदम करेक्ट. टीचर टीच, ये तो एकदम समान जर्नल है ये. टीचर आर बॉन्ड, ये भी टीचर बॉन्ड कहाँ होते हैं गाइस? टीचर के लिए डिग्री लेनी पड़ती है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो टीचर माना जाएगा जो स्टूडेंट के लिए अपने में लर्न डिज़ायर उन्हें क्रिएट कर सके, कि स्टूडेंट के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट कर सके कि वो पढ़े, मोटिवेट कर सके. दिस वन इज आंसर 1 इज गाइस इज अ पी. ओके गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल में क्या क्या कंप्राइज की जाती है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग होती है, क्वेश्चनिंग होती है, एक्सप्लेनिंग होती है, सारी चीज़ टीचिंग की स्किल में. तो आंसर 1 इज गाइस इज डी. Blackboard writing, questioning and explaining too. D is answer. Please guys, if you like this video, press the bell icon and subscribe my video, my channel, and get the notification. Okay guys, thank you very much for my visiting this channel. Thank you so much guys.